यार किसी भी चीज़ के इंतजार करने की एक लिमिट होती है। अब तक इंडियन एयरफोर्स का ना तो रिजल्ट ओपन हो पाया और ना ही एनरोलमेंट लिस्ट आई है। देखिए वो कैंडिडेट उनकी क्या कमी है, उन कैंडिडेट की क्या कमी है जो कैंडिडेट जब एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जाएगी, कब जारी की गई, जब वो बूढ़े हो जाएंगे और उनकी जो एज है लगातार निकलती जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन लेगा। और आप तो अपने एक नोटिफिकेशन में साफ साफ कह दोगे, तो हमने तो अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ कह दिया था कि हम 21+ से जो भी कोई कैंडिडेट 21+ करेगा एनरोलमेंट लिस्ट से, डेट जिस दिन जारी की जाएगी उससे 20+1 करेगा तो उसको हम उसमें स्थान नहीं देंगे। तो देखिए आपने अपने नोटिफिकेशन में ये भी दिया था कि हम इस तारीख तक अपनी PSL और इस तारीख तक अपनी एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर देंगे। देखिए कहीं ना कहीं आप अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ रहे हो। आपने जो पॉलिसी बनाई थी उन्हीं को आप फॉलो नहीं कर रहे हो और इसमें कैंडिडेट की कमी है नहीं। आपको पता होगा इनका जो एग्ज़ाम था मार्च 2020 में इनका एग्ज़ाम होना था और इनके बाद एक भर्ती और कराई गई। आपको पता होगा जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं लगातार फॉलो कर रहे हैं और आई थिंक बहुत सारे कैंडिडेट फॉलो कर रहे हैं, उनको पता भी एक रैली के ज़रिए भर्ती करा दी गई और उस रैली वाले जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड किए गए थे अलग अलग प्रदेशों में रैली की भर्ती कराई गई थी। आपको पता होना चाहिए लास्ट इसी साल की बात है, अक्टूबर से आपकी रैली प्रारंभ हुई थी, कहीं हरियाणा में तो कभी आपका उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इस तरीके से दिल्ली, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं रहा था यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती नहीं कराई गई हो। क्योंकि आपको पता होगा कोविड-19 की वजह से इनका जो एग्ज़ाम था एग्जैक्ट डेट पर नहीं हो पाया था, तो इस वजह से इनको क्या था लगातार जल्दी से अपना क्या सब कुछ करना था, तो इस वजह से इन्होंने रैली की भर्ती कराएंगी। कोई दिक्कत थी नहीं। इनका जो एग्ज़ाम था नवंबर महीने में इनका एग्ज़ाम करा दिया गया, इनका सेकंड फेज़ भी हो गया, इनका PSL भी जारी कर दिया गया। आखिर ये कब तक वेट करें, आखिर इनकी गलती क्या है, इनकी गलती बता दो, इन्होंने ये गलती की है। और नहीं तो आप एक नोटिफिकेशन में साफ साफ यही डाल दो कि हम आपको अब भर्ती नहीं करेंगे और हमारे पास वैकेंसी है नहीं। देखिए कहीं ना कहीं आप लगातार उनकी भावनाओं के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हो, एक नोटिफिकेशन आप डाल देते हो क्योंकि आप पर तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। उस कैंडिडेट से पूछिए जो कैंडिडेट बाहर आकर अपनी रीडिंग करता है, सब कुछ भूल जाता है, क्या है कि खाना पीना तक भी भूल जाता है और अपना रीडिंग पर ध्यान देता है। और लेकिन फिर भी आप इस तरीके से कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट को एक डिमोटिव करने का काम कर रहे हो और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो कैंडिडेट लगातार तैयारी कर रहे हैं, अब कौन तैयारी करेगा इस तरीके से आप लगातार चीज़ों को करते रहोगे। तो आप देखिए जिस तरीके से आपने नोटिफिकेशन में बताया था, देखिए कहीं ना कहीं कोविड-19 पर किसी की पकड़ नहीं थी, ना किसी को पता था ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन कोविड-19 की स्थिति अब ऐसी है नहीं जिस तरीके से आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। नोटिफिकेशन में साफ साफ बता देते हो ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव। आखिर एडमिनिस्ट्रेटिव चाहता क्या है, आखिर ये केंद्र की सरकार चाहती क्या है। देखिए इस तरीके से तो हमको कभी भी देखने को नहीं मिला था जिस तरीके से इसमें साफ साफ बता दिया गया ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, आपका कोविड-19 पेंडेमिक रीजंस, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस। क्या है आखिरकार ये फिर हमको तो बताओ, एक नोटिफिकेशन देकर बताओ हमारे पास वैकेंसी है नहीं, हम अब इन कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो वो कैंडिडेट क्या है कि अपना आगे नेक्स्ट देखें, आपके लिए क्या है कि इंतज़ार ना करें। और एक कैंडिडेट से पूछिए जो लगातार दिन रात मेहनत करता है और उसका एग्ज़ाम निकल जाता है। और आपको पता होगा एक एग्ज़ाम को क्रैक करने आपका फर्स्ट फेज़ होता है, फर्स्ट फेज़ के बाद अब सेकंड फेज़ होता है, उसके बाद आपका थर्ड फेज़ होता है। उसमें क्या होता है मेडिकल पॉइंट बनते हैं कैंडिडेट के, और मेडिकल पॉइंट बनने के बाद उनको कैंडिडेट को काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती है। और इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद भी यदि कैंडिडेट को इस तरीके से देखना पड़े और कहीं ना कहीं उनको एक डिमोटिव वाली फीलिंग आती है। आखिरकार आप चाहते क्या हो, एक नोटिफिकेशन दे दो हम ये चाहते हैं, हम आपको भर्ती नहीं करेंगे, हमारी भर्ती हो गई, अब एयरफोर्स कोई भर्ती नहीं कराएगा। तो इसका भी एक रीज़न बता दो ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। इसका मतलब क्या है, इसका कोई मतलब तो होगा। आखिर सरकार चाहती क्या है। देखिए सरकार इतनी देखिए सरकार की तो बोले क्या, इतनी बेकार सरकार आ चुकी है। और देखिए मैं यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी की बात ज़्यादा नहीं करूँगा, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि तू कौन है, या यही समझ होते हैं बहुत सारे कैंडिडेट। तो उनको जो इन कैंडिडेट को कहीं ना कहीं पता है, वो कैंडिडेट को पता होगा जिस तरीके से लगातार उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए 31 मई को आपकी PSL जारी की गई थी, ऑलरेडी एक मंथ डिले हो गई थी आपकी PSL, और उसके बाद अब जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, वेट करते करते कि आज आ जाए, आज आ जाए। लेकिन आज अक्टूबर प्रारंभ हो चुका है और आपने 1 अक्टूबर को दिया तो क्या दिया, एक नोटिफिकेशन दिया। लगातार आप इस तरीके से डिले की एक सीमा होती है भाई, आखिरकार कब तक डिले करते रहोगे। 4 मंथ इनको इंतजार करते निकल गए, PSL के बाद इनका एनरोलमेंट हो जाना था, इनकी ट्रेनिंग भी लगभग कंप्लीट हो जाती है। यदि आप कहीं ना कहीं इस तरीके से एक नेगेटिव
चीज़ें क्रिएट कर रहे हो और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। देखिए आपको पता होगा इनका जो जो फर्स्ट फेज़ आपको पता होगा जो स्टार फर्स्ट है 2021 वाला और आपका इनटेक फर्स्ट है 2022 वाला, इनका जो एग्ज़ाम हुआ था जुलाई मंथ में इनका एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद हमने भी एक एक्सपेक्टेड डेट बताई थी आपका जो रिजल्ट है, और जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स लगातार करता रहा है ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से नेगेटिव चीज़ें बनाई जा रही हैं। और ना तो साफ तौर पर बताया जा रहा है कोविड-19 पेंडेमिक, आखिर कोविड-19 कहाँ है यार, बता दो एक बार। आपको चुनाव करना होगा तो आपको चुनाव हो जाएगा, आपको कहीं नेता की पार्टी करनी होगी तो नेता की पार्टी हो जाएगी। आखिर बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? आपकी सरकार है तो इस तरीके का ये तो मतलब है नहीं कि आप इस तरीके से लगातार जो उन कैंडिडेट से पूछो, उन माँ बाप से पूछो जो लगातार दिन रात मेहनत करते हैं और वो कहीं ना कहीं एक अपने देश के प्रति सेवा भाव से के लिए कहीं ना कहीं लगन दिन रात लगे रहते हैं। और यदि उनको इस तरीके से सामना करना पड़े तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही नेगेटिव वाली बात है। और किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, देखिए ये तो एक डिफेंस वाला है, डिफेंस में भी एयरफोर्स ना तो नेवी ही अपनी ठीक तरह से चल रहा है और ना ही आपको पता होगा आर्मी की भर्ती ठीक तरह से आ रही है। कोई सा भी डिपार्टमेंट आप यहाँ से ले सकते हो, एसएससी से लेकर रेलवे डिपार्टमेंट हो चाहे डिफेंस डिपार्टमेंट हो, किसी का भी कोई प्रोसेस ठीक तरह से नहीं चल रहा था। केवल एयरफोर्स डिफेंस में आपको पता है एयरफोर्स नेवी और एयर आर्मी केवल यही थी कि आपका एक नोटिफिकेशन निकालते थे और इसके अंदर आपका क्या था कि भर्ती करा देते थे और बिल्कुल कराते थे। लेकिन इसमें भी आपकी कहीं ना कहीं इस तरीके से सरकार ने जो परिस्थितियां बना दी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे इसमें सरकार की गलती क्या है, तो देखिए इसमें सरकार की गलती है बिल्कुल, क्योंकि ये जितना भी डिफेंस है वह आपको पता होगा डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, अर्थात आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और राजनाथ सिंह करें क्या है? आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं एक आदमी के इर्द गिर्द यह सत्ता घूमी हुई है और उस तरीके से उसने सबको पागल बना रखा है कि पता नहीं यार इतना ढोंगी आ चुका है यार, देश का पीएम इतना ढोंगी मिलेगा किसी ने आखिरकार सोचा नहीं था। मतलब चाहता क्या है, बात बात बार आपको कहीं ना कहीं इमोशनल करके दिखा देगा। तो नहीं मतलब यार मैं गाली यार देने को मन कर रहा है यार, क्या करूं यार। मतलब उस तरीके से उन्होंने इसने सबको पागल बना रखा है यार। कोविड-19 पेंडेमिक कहाँ है? जब आपको बंगाल का चुनाव कराना होगा तो कोविड-19 वहाँ नहीं होगा, जब आपको तमिलनाडु का चुनाव कराना होगा तो कोविड-19 वहाँ नहीं होगा। जहाँ पर लोग अपनी मांगें रखेंगे जो आपकी कहीं ना कहीं जेन्युइन वाली बातें, तो उनके ऊपर आप लाठी डंडे चलाओगे, ये कहाँ का नियम है? देखिए आप इस तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जिस तरीके से आप कर रहे हो आपको इसका अंजाम भी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। और देखिए मैं यही एक्सपेक्टेड करूँगा एडमिनिस्ट्रेटिव से, आप लगातार इस तरीके से एक नोटिफिकेशन निकाल देते हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको पता होगा स्टार फर्स्ट 2021 का रिजल्ट जो आता है पीएसएल 31 अक्टूबर को आती है। अभी तो इनका फर्स्ट स्टेज का भी रिजल्ट ओपन नहीं हो पाया, एग्जामिनेशन आपका जो रिटन एग्जाम था उसका भी रिजल्ट ओपन नहीं हो पाया। आपका आखिरकार कब कराएंगे यार? कोई रीजंस है इनके पास? नहीं है रीजंस यार, क्या बोलें इनको। ये भी यही चाहते हैं कि जो कैंडिडेट 16 से जिन कैंडिडेट की उम्र जो 16 से 20 साल है वो भी सड़कों पर उतरे अपने हक के लिए। आखिरकार यही चाहते हैं कि सभी जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक युवा उम्र होती है इस तरीके से फेस ना करे, तो वो भी यही चाहते हैं कि उनको भी जेल देखना पड़े या फिर कहीं ना कहीं सड़कों पर जाना पड़े, उतरना पड़े, आंदोलन करने पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़े। आखिरकार चाहते क्या हुआ आप? मतलब कोई एक सिस्टम तो बनाओ कि हम इस तरीके से रखेंगे, हमारे पास वैकेंसी नहीं है। क्या है यार, पता नहीं चलता यार, क्या बकते हो। जय हिंद यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है और ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दें, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। और देखिए कहीं ना कहीं हम को अब ट्विटर पर हम देखिए कहीं ना कहीं लगातार कैंपेन चलाएंगे, अब हम रुकने वाले हैं नहीं। देखिए बिल्कुल मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, अब हम रुकेंगे नहीं, ट्विटर पर लगातार कैंपेन चलाएंगे। और जब तक कैंपेन चलाएंगे, जब तक एनरोलमेंट लिस्ट और आपका जो स्टार फर्स्ट है 2021 का उसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन किया गया था उसका रिजल्ट ओपन नहीं हो जाएगा, और ना ही जो नेक्स्ट वैकेंसी होनी है, आपको पता होगा 1 साल में 2 बार इंडियन एयरफोर्स द्वारा भर्ती कराई जाती है। अभी एक बार का प्रोसेस भी उसका था, आधा अधूरा बचा है, आधा अधूरा हो पाया हो भी नहीं पाया है, आधा मतलब इसका रिजल्ट भी ओपन नहीं हो पाए। इसके बाद सेकंड स्टेज भी है, थर्ड स्टेज भी, आखिरकार चल क्या रहा है पता नहीं है। आप तो बोल दोगे आपकी एज 21 प्लस कर गई है, आप पर क्या है? उन कैंडिडेट से पूछो ना जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं इतनी मेहनत करते हैं, इतनी लगन करते हैं, उनको एक आस होती है कि हमारा भी यहाँ काम हो जाएगा, और उनके जो माँ बाप के चेहरे पर जिस तरीके से खुशी होती है, और एक बार उस चीज़ को जाकर फील करो
तो कहीं ना कहीं आपके समझ में आ जाएगा। कहीं जिस तरीके से किसी गांव का लड़का इस तरीके के एग्ज़ाम क्लियर करता है और उसके परिवार में जिस तरीके से खुशी का माहौल होता है, उस खुशी के माहौल को कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल गायब कर दिया है। और आप इस तरीके से लगातार गायब करोगे तो कहीं ना कहीं आप भी सत्ता से गायब हो जाओगे। देखिए, मैं यहाँ पर कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल वही बात बोल रहा हूँ जो है। इस तरह से पागल बना रखा है कहीं ना कहीं सरकार ने, बहुत ज़्यादा मतलब घुमा रही है यार। थैंक्स, जय हिंद।